नमस्कार, मुद्दा पहाड़ का में आपका स्वागत है। हम हर बार हर एपिसोड में एक ऐसे मसले को उठाते हैं जो उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में एक नज़ीर बनती है, एक चेतना जगाती है। उत्तराखंड नदियों, पहाड़ों और दुर्लभ जड़ी बूटियों की प्राकृतिक संपदा से भरपूर प्रदेश है। तरह तरह के जिलों के इस प्रदेश की खूबसूरती को चार चांद लगाती है झील और नदियां। इन्हीं नदियों में एक नदी है सुसवा नदी। आज हम मुद्दा पहाड़ का में इसी नदी की बात करेंगे और दिखाएंगे सुसवा नदी की बदहाली की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी सहम जाएंगे। जिस सुसवा नदी के साफ बहते पानी में नदी किनारे बेस गांव के लोग रोमांच और तैराकी का मजा लेते थे, आज देहरादून की वही सुसवा नदी का जहरीला पानी किसानों के लिए जानलेवा मुसीबत बन गया है। नदी के आसपास के इलाकों में इस पानी में नालों और कचरों से हालात ऐसे हो गए कि दुनिया भर में मशहूर बासमती की खेती भी बंद कर दी गई। किसानों का कहना है कि सुसवा नदी के पानी से सिंचाई करने की वजह से कई ग्रामीणों की किडनी खराब हो गई है। लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं और तो और आज सुसवा के पानी से गंभीर चर्म रोग से लोग परेशान हैं। हमने इसी गंभीर मुद्दे को आज अपने खास शो मुद्दा पहाड़ का में उठाया है। दूधली और इसके आसपास से बहने वाली नदी के पानी में हाई मैग्नीशियम, कैल्शियम और दूसरे हानिकारक केमिकल होने का दावा बीते दिनों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पानी की सैंपलिंग में हुई। इस वजह से इस नदी से जुड़े इलाकों में लोगों को बीमारियां हो रही हैं। किसानों से जब हम तो उन्होंने बताया कि नदी का पानी काफी दूषित हो गया है। पशु भी इसका पानी नहीं पीते। इस पानी से जो घास उगती है उसे पशु नहीं खाते। लोगों का कहना है कि देहरादून शहर का सीवर वाला पानी सुसवा में आता है, जो आगे लच्छीवाला में जाकर सोंग नदी में मिलता है और फिर हरिद्वार में गंगा में मिल जाता है। यानी देहरादून के नालों और कचरों से प्रदूषित नदी का पानी गंगा में मिल रहा है और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसे में जय भारत टीवी ने इस समस्या को मुद्दा पहाड़ का में उठाया ताकि अफसरों की नींद टूट सके। हम आज बात करेंगे लोगों के बेहद जिंदगी में जरूरी उस हिस्से की जिसे हम नदी कहते हैं। जी हाँ, नदियों का प्रदेश है उत्तराखंड। ये भी एक नदी है, ये सुसवा नदी है। सुसवा नदी बेहद पुरानी और एक खास पहचान के लिए उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में मशहूर है। मेरे हाथ में जो आप ये सब्जी देख रहे हैं ये सुसवा है। सुसवा एक तरह का साग होता है जिसे यहाँ के लोग बहुत ही लज्जतदार और बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक बताते हैं। पालक हो चाहे और दूसरे अन्य साग हो, उसी की तरह सुसवा भी एक साग हुआ करता है जो इसी खास नदी के किनारे होता है। इस सुसवा नदी की एक और खासियत है कि यहीं पर वो इलाका है जहां दुनिया भर में मशहूर बासमती की खेती होती थी। जी हाँ, होती थी, होती है नहीं। इसीलिए तो मुद्दा पहाड़ का में हमने इस नदी को मुद्दा बनाया है। हम उस विधानसभा में हैं जो प्रदेश के मुखिया की है, डोईवाला। दूधली का ये इलाका है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि साग भले ही अपनी हालत पे रो रहा हो, आज इस नदी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। हमें पता चला है कि आपकी किडनी भी डैमेज हुई है, खराब हुई है। ये ऐसा कैसे हुआ? सर ये स्टोन की वजह से हुआ और हमारे यहाँ पानी में तो दिक्कत है ही यहाँ पर, और इसकी वजह से मैं 2016 से लास्ट ईयर से परेशान हूँ। और एक हमारे यहाँ पर और किडनी से प्रॉब्लम थी, वो तो एक्सपायर हो गई खैर। और बस हमें पानी की समाधान हो जाए तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो नदी है सुसवा नदी हो, जो कि देहरादून से उधर से निकलते हुए अब हरिद्वार की तरफ जा रही है, उसको हमने देखा तो बहुत ही गंदा पानी है उसका। बताया लोगों ने कि शहर के कचड़े उसमें जो है शामिल हैं और वो गंगा में जाके भी मिलती है। वही पानी क्या आप लोग सिंचाई के लिए और ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, उसी पानी से हमारी सिंचाई होती है। और सिंचाई तो क्या, हमारी खेती तो है ही जो ख़राब हो रही। उसके बाद हम जो खेत में पानी लगाते हैं, घुसना तो पड़ता ही है पानी के चक्कर से। फिर हमारे हाथ पैरों में खुजली वगैरह हो जाती है, दाग हो जाते हैं और बहुत परेशानी है उससे। और खेती भी अगर गन्ना ही करें और घास तो केवल हो सकती है। अगर हम ये सोचें सब्जी, टमाटर या मूली, पिछले साल मेरा गर्मियों के सीज़न में 1 बीघा मूली ख़राब हो गया। जैसे तैयार मूली था, पानी दिया, वो अंदर से सब गल गया। टमाटर ख़राब हो गया 1-1.5 बीघा। यहाँ फसल का तो केवल गन्ना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जैविक खेती यहाँ संभव ही नहीं है,
मोदी जी हो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, वो कहते हैं कि जैविक प्रदेश बनाना है, तो ये बातों में और हकीकत में ये फ़र्क क्यों है? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारी जो सुसवा नदी है वो रिस्पना होगी, 6 गंदे नाले इसमें डाल दिए गए डायरेक्टली नगर निगम देहरादून द्वारा। और हमने मांग भी करी थी और माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें आश्वासन भी दिया, घोषणा भी कर रखी है कि हम लोग इसको पानी पीने लोग और नहाने लोग बनाएंगे। तो हमने कहा कि इसमें अगर नहाने योग्य बनाना है तो झील बना दें, पर्यटक के क्षेत्र में होगा। हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके जंगली जानवर ये गंदा पानी पी रहे हैं। उसके साथ शिवालिक श्रेणी है यहाँ हमारे बीच में। तो हम लोग की मांग रही है कि भाई इसको एक तो स्वरोजगार से जोड़ लें और इसमें झील बनाने का काम करेंगे। और जहाँ साथ साथ हमारा जो गंदा पानी है ये हमारा हरिद्वार में माँ गंगा को भी दूषित कर रहा है, जबकि नमामि गंगे में स्पष्ट है कि भाई इसको साफ़ करने के सहायक नदियों का भी साफ़ होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता सूसवा में काम हो रहा है। ये विधानसभा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की है। सवाल हम नहीं खड़े करते, सवाल उन लोगों की समस्याओं का है जो बोल रहे हैं कि उन्हें अब इन समस्याओं से इस 21वीं सदी की ओर बढ़ते उभरते और नए डिजिटल युग में बढ़ते भारत में निजात मिलनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस नदियों के किनारे बसे लोगों की और समस्याएं क्या है। काफ़ी गंदगी है, मार्केट से काफ़ी गंदगी आ रही है इस नदी में। पहले काफ़ी साफ़ नदी थी, पानी काफ़ी मतलब लोग एंजॉय करने आते थे, लोग नहाने आते थे यहाँ पे काफ़ी लोग ना। अच्छा था, मछलियाँ हुआ करती थी इसमें, मतलब मीठा पानी, खट्टा पानी नीचे एक एरिया पड़ता, खट्टा पानी वहाँ बहुत, मतलब वहाँ लोग मछलियाँ लेने के लिए आते थे, ऊपर से मार्केट से भी आते थे लोग, छोटी छोटी मछलियाँ होती थी। लेकिन गंदगी सारी ऊपर से बाज़ार से रिस्पना और उस तरफ बंदाल से पूरी ये नदी वहीं से आ रही है। कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइट काफ़ी हाई हो जाती है इसकी, लेकिन बहुत बदबू और बहुत गंदगी है मतलब इसमें पानी में ना। अच्छा, आपने सुना है कि मुख्यमंत्री जी आए दिन रिस्पना और बिंदाल को बचाने के लिए करोड़ों का अभियान शुरू करते हैं, तो क्या उनकी विधानसभा के दरवाजे पर जो नदी बह रही है उस पर कोई कार्रवाई सरकार करती है? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा हमें, तो काफ़ी सालों से हम भी देख रहे हैं ऐसी है यहाँ पे, बस सुना ही दे रहा है कि हाँ काफ़ी स्वच्छ अभियान चल रहा है इन नदियों का, लेकिन मैंने देखा नहीं कभी ऐसे। काफ़ी सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ गंदगी इसमें, ऐसे ही गंदा पानी आ रहा है ऊपर से बहता हुआ बस। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्योंकि शहर के बिल्कुल बगल में है, विधानसभा मुख्यमंत्री की है, ऐसे में इस नदी की ये दुर्दशा कि यहाँ मलबे और कचड़े से भरी हुई बदबूदार पानी बह रहा है, तो शुद्ध क्यों नहीं ले रहा लोग? काफ़ी सारे आते हैं इस पे, देखते हैं, कहते हैं कि हाँ इससे करेंगे, सही कर रहे हैं नदी को ऊपर से, मतलब काफ़ी इसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाएंगे। अभी काफ़ी ऊपर से लगे भी हैं, 1-2 काफ़ी कैंप वैम्प लगे हैं ऊपर। अब देखो आगे क्या होता है, पता नहीं, ये तो मुझे भी। अब हम एक दूसरा नज़ारा दिखाएंगे आपको। ये गेट देखिए, ये गेट है जिसमें लिखा है माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में आपका हार्दिक स्वागत है। अब किस तरह का स्वागत कर रही है सरकार, ये तस्वीर आप देख के जान सकते हैं। अच्छा, हम सुसवा नदी के किनारे बसे लोगों से जब हमने बात की तो वो ये बता रहे हैं कि उन्हें या तो किडनी, पथरी, बहुत से चर्म रोग, इन सब की समस्याएं हो रही हैं। उसके पीछे वजह क्या है? वजह तो हम तो ये पानी समझते हैं, बाकी खान पान तो हमारा ठीक ही है। गांव के रहने वालों में कोई ऐसा गंदगी चीज़ तो होना नहीं चाहिए। गंदगी हमें तो ये पानी नज़र आता है, इसकी वजह से हो सकता है, तो हमारे अपने विचार हैं। देखो आप पानी आप ही देखो, हम तो इसमें घुसना ही पड़ता है पानी में। डंगर पार है, उनको वार लाना है, फिर भी घुसना ही पड़ेगा। खेती में हमने पानी लगाना है, इस पानी को यूज़ करना ही पड़ेगा। हाथों में लगेगा, पैरों में लगेगा, और कभी कभी तो पूरा बदन भी भीग जाता है। जब हम देख रहे हैं कि इतना कचरा और इस पानी के नज़दीक हम खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, आप खुद देख रहे हैं, तो ये पानी के अंदर कितनी गंदगी नहीं होती होगी जो गंगा जी में जाके गंगा को अशुद्ध कर रही है। ये तो खैर हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने कितने दिन में बुलाया, आए भी हैं, इसी किरण में आए हैं, उन्होंने खुद देखा, इस कचरा भी उन्होंने खुद बहते हुए देखा। आजकल तो पानी बहुत कम है, जब बहुत पानी था तब भी वो आए, उन्होंने कहा कि इसको हम देखेंगे, इसकी सफाई करेंगे, आगे कोई प्लांट बनाएंगे। कहा तो था, लेकिन अभी तक हमें को दिखता नहीं। गंगा तो चली रही है, साफ ही है वहाँ, और यहाँ से जा रही है, ये हम भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं। सुसवा नदी की तरह सुसवा का साग भी दम तोड़ रहा है। ज़रूरत है नदियों को बचाने की। बात साग की बचाने की नहीं है, बात है आपको बचाने की, आपके सेहत को बचाने की, यहाँ के मशहूर बासमती को बचाने की। तो मुख्यमंत्री जी, आप भी अपनी विधानसभा में आइए, इस नदी को बचाइए और नमामि गंगे के प्रधानमंत्री के अभियान को वाकई में कामयाब बनाइए।
अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें जगाइए कि देवभूमि अगर नदियों और गंगा का ग्रह है, ग्रह जनपद है, तो फिर जब ये देश में जाती होगी तो प्रदूषित भला क्यों नहीं होती होगी, जब हम खुद ही इसे प्रदूषित कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त और लीजिए संकल्प की नदियों को बचाना है, गंगा को बचाना है। नमस्कार।